क्या आपने कभी चोरी की है और चोरी करने के बाद ऐसा लगा हो कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं किसी को पता तो ना चल जाए। और चोरी ही नहीं, कई बार हम कई ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो कि हमको फिर बाद में डर लगता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। कई बार दूसरे हमारे साथ कुछ गलत कर जाते हैं। कभी फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, कोई हमारे व्यवहार पर छीटाकशी कर सकता है, कोई हमारे लुक्स पे कर सकता है, कोई बिहेवियर पे कर सकता है, या फिर कभी पब्लिक में अपमान हो सकता है। कभी टीचर ने क्लास में डांट दिया या किसी ने ऐसे ही कह दिया कि क्या तुमको शर्म नहीं आती। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण हमको बाद में शर्म आ सकती हो, और साथ में ये डर आ जाता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए। और जैसे ही डर आता है तो हम फ्लाइट या फाइट मोड पे आ जाते हैं, यानी कि फिर हमारी बॉडी रेस्ट नहीं करती। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कब हमको या तो लड़ना पड़ सकता है इन चीज़ों से या फिर भागना पड़ सकता है। और हम उस रीज़न को कंटिन्यू छिपाने की कोशिश करते हैं। तो शर्म और डर के कारण ना हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं जा पाती। और इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कई बार फिज़िकल और मेंटल इलनेस भी हो जाती है। लोग कई दूसरे अपने आप को काट लेते हैं समाज से, सोसाइटी से। कई बार लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, पर कुछ भी करते हैं ठीक से जी नहीं पाते हैं। और एक्चुअली इंसिडेंट उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, उस इंसिडेंट के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, मेन प्रॉब्लम ये होती है। तो अब जो भी चीज़ें हुई हैं हो चुकी है, वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकती। पर उनमें से सारे इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसके बारे में हम कैसा फील करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हमको उस पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि हम उस पेन से बाहर आ सकते हैं। और जब पेन से बाहर आ जाएंगे ना तो लाइफ में हमारी फ्रीडम है। तो शेम के बारे में हम आगे भी और बातें करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए एक टिप, अगर आपकी कोई भी अवेयरनेस में कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जिसके कारण आप शेम फील किए हों, तो किसी भी मिरर के सामने जाएं, सामने जाके खड़े हुए अपनी आईज़ को देखें और अपने आप से बोलें कि भले ही मेरे साथ ऐसा हो चुका है, भले ही मेरे साथ ऐसा हो चुका है और उसके कारण मुझे ऐसा फील हुआ। जो भी इमोशन है, गुस्सा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, शेम हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कोई भी इमोशन हो, उस इमोशन को रिकग्नाइज करें और बोले कि उसके बाद भी आई कैन लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। और बाई चांस अगर प्यार और स्वीकार न भी आए तो किसी भी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अपने स्टेटमेंट को क्लोज करें एंड जस्ट बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ। हम बात करते रहेंगे।